आपको पता है अमेरिका हो कनाडा हो, बहुत ज़्यादा वहाँ पे सिखों को एक एक बहुत बड़ा एजेंडा वहाँ पे खालिस्तान का चल रहा है, रेफरेंडम का चल रहा है। और उसमें ही उन्होंने जाके आग में घी डालने का काम किया है। जो काम पाकिस्तान नहीं कर सका, जो काम अलग अलग देश के दुश्मन नहीं कर सके, अब वो सिखों से और पंजाबियों से वो काम राहुल गांधी ये चिंगारी लगा के कराना चाहता है। जब राष्ट्रपति थे एक सिख, जब फौज, तीनों फौज के कमांडर जो चीफ कमांडर होते हैं, जब सिखों को दिल्ली या देश में मारा जा रहा था, तो यही गांधी फैमिली ने राष्ट्रपति की टेलीफोन की तारें काट दी थी भी वो कहीं सिखों को बचाने के लिए कहीं आर्मी को ऑर्डर ना दे सके, पैरामिलिट्री फोर्सेस को ना। यही दिल्ली थी जब सिखों को ढूंढ ढूंढ के मारा गया और बहुत सिखों को पगड़ी और अपने केस, अपनी दाढ़ी क्लीन शेवन होना पड़ा इनके गुंडों से बचने के लिए, गांधी परिवार के। आपके तो सिखों के खून से हाथ आपके लथपथ हैं, तो इसलिए आप क्या बात करोगे सिखों की। देखो राहुल जी, पहली बात तो ये है, एक एलओपी लीडर ऑफ ऑपोजिशन के अहदे पे पहली बार गए थे, तो ये लग रहा था भी शायद वो अपनी पप्पू वाली छवि जो है उसे शायद बदलेंगे। मैं तो उनके साथ 15 साल काम करता रहा हूँ। एक बात स्पष्ट है भी, कभी भी उन्हें जो हिंदुस्तान है, भारत है, इंडिया है, वो कभी भी उनको अपना देश लगा नहीं। यहाँ पे वो कभी कंफर्टेबल फील ही नहीं करते। उनको जब भी वो अमेरिका जाते हैं, जहाँ कहीं विदेश जाते हैं, क्योंकि वहाँ के ही वो मतलब ज़्यादा टाइम है, जो उनके चाहे रिलेटिव्स हैं, रिश्तेदार हैं, चाहे उनका रहना सहना हुआ है, जो जो स्टाइल है वो बाहर का है, तो इसलिए बाहर जाके वो ज़्यादा ओपन होते हैं, ज़्यादा उनको ऐसे लगता है भी मैं अपने परिवार के बीच में बैठा हूँ। तो वहाँ पे जाके वो ऐसी बातें करते हैं कि देखो, अब सिखों के बारे में जो बात की है, एक तो पहले भी आपको पता है अमेरिका हो कनाडा हो, बहुत ज़्यादा वहाँ पे सिखों को एक एक बहुत बड़ा एजेंडा वहाँ पे खालिस्तान का चल रहा है, रेफरेंडम का चल रहा है। और उसमें ही उन्होंने जाके आग में घी डालने का काम किया है। और वहाँ उनको पता है भी ये चीज़, यहाँ बहुत बड़ी फोर्सेस हैं जो वो लगी हुई हैं, खासतौर पंजाब सिखों को तोड़ने के लिए देश से। और बिल्कुल उनका एक अलाय बन के, एक पार्टनर बन के उन्होंने वो काम, कल एक सिख नौजवान को खड़ा करके उनसे पूछा है भी आपके कड़ा और जा पगड़ी ये चीज़, क्योंकि वो तो वहाँ के सिटीजन थे जिनसे इन्होंने बात की, यहाँ से तो उनको लेना देना नहीं है कोई। उनको ये कहा गया भाई आपको गुरुद्वारे जाने में मुश्किल है, पगड़ी बांधने में मुश्किल है, सिर्फ इसीलिए। और वहाँ क्योंकि एक उनको आगे उनका विरोध होता था। विरोध क्यों होता था? क्योंकि वो सबसे बड़ा जो हमारा गोल्डन टेम्पल हमारा गुरुद्वारा है सिखों का, पंजाबियों का और देशवासियों का, उसके ऊपर गांधी फैमिली ने तोप, गोले, कोई चीज़, टैंक, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो यूज़ नहीं की, वहाँ पे चढ़ाया नहीं। और हजारों लोगों को मैसेकर वहाँ पे उनका किया गया। ये उनकी दादी जी ने किया था, श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने। उसके बाद उनके पिताजी राजीव गांधी जी, जब इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ तो उन्होंने कहा भी किसी तरीके से भी जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। तो एक एक पंजाबी और सिख को ढूंढ ढूंढ के, चाहे सज्जन कुमार हो, टाइटलर हो, चाहे और लोग थे, चाहे कमलनाथ हो, आज उनके ऊपर कोर्ट ने कत्ल, इरादे कत्ल के सीधे केस हैं वो चल रहे हैं बीजेपी और कोर्ट, बीजेपी गवर्नमेंट और कोर्ट के। और सबसे जो खतरनाक बात पिछले दिनों में हुई है, स्पेशली क्योंकि यहाँ पे वो डिवाइड कर नहीं सके, उन्होंने क्यों सिखों को खास तौर पे कहा है, क्योंकि पिछले दिनों यो यूज किया उन्होंने किसानों को, किसान लीडर, किसान आम आम किसान नहीं, लेकिन जो किसान लीडरों को जो उन्होंने यूज किया है देश के खिलाफ, गवर्नमेंट के खिलाफ, ये सारी मूवमेंट चला के, वो भी तो बीच में राहुल गांधी और
इन लीडरों की वो शरारतें थी, उनको यूज करके किस तरीके से देश के अगेंस्ट खड़ा कर दिया। आज फिर इन्होंने देखा है भी अगर कोई देश के खिलाफ खड़ा हो सकता है, जहां 1.5 साल कोई एजिटेशन चला सकता है, तो वो किसान या सिख चला सकते हैं। देश के अगेंस्ट करने की कोशिश अब भी इनको, खुद तो इनसे कुछ हुआ नहीं, ना हो सकेगा। अब इन्होंने ये चीज देख के भी किस तरीके से सिखों को आग लगाएं, उनको चिंगारी लगाएं, उनको ट्रिगर करें भी दोबारा 700 लोग तो उनके शहीद हुए। इन्होंने इस तरीके से उनको कल्टीवेट करके, इस तरीके से उनको यहां पे धरने लगवा के सड़कों पे रोक के रखा। आज किसान नहीं है, जो किसान वो है जो सड़कों पे है और जो लीडर हैं जिनको ये यूज कर रहे हैं। इसीलिए आज दोबारा सिखों को फिर देश के खिलाफ खड़े करने के लिए ये आग चिंगारी लगाई है भी। सिख है जो, चाहे वो बॉर्डर पे देश की रक्षा करता है, चाहे आज़ादी में सबसे बड़ा योगदान रहा, अब ये देश के खिलाफ उन्हीं सिखों को, उन पंजाबियों को ये खड़ा करना चाहते हैं, यूज करना चाहते हैं। जो काम पाकिस्तान नहीं कर सका, जो काम अलग अलग देश के दुश्मन नहीं कर सके, अब वो सिखों से और पंजाबियों से वो काम राहुल गांधी ये चिंगारी लगा के कराना चाहता है भी। आपको आगे पगड़ी बांधने में दिक्कत है, आपको कड़ा डालने में दिक्कत है, गुरुद्वारा में मैं आपके सामने बैठा हूं, एक सबसे बड़ी मिनिस्ट्री रेलवे मिनिस्ट्री है, फूड प्रोसेसिंग है, उसका मैं मंत्री हूं, और पुरी साहब बैठे हैं, और कितने लोग सिख चाहे प्राइम मिनिस्टर बने यहां पे, चाहे प्रेसिडेंट बने यहां पे। ये वही कांग्रेस पार्टी है जब राष्ट्रपति थे एक सिख, जब फौज, तीनों फौज के कमांडर जो चीफ कमांडर होते हैं, जब सिखों को दिल्ली या देश में मारा जा रहा था, तो यही गांधी फैमिली ने राष्ट्रपति की टेलीफोन की तारें काट दी थी भी वो कहीं सिखों को बचाने के लिए कहीं आर्मी को ऑर्डर ना दे सके, पैरामिलिट्री फोर्सेस को ना। और जो मनमोहन सिंह जी जो प्राइम मिनिस्टर बने, एक सिख, उनकी इज्जत सब जानते हैं, उनको क्या बोला जाता था। मनमोहन सिंह की जगह मोहन सिंह बोला जा रहा था भी, मोहन रखते हैं, मुनि बाबा बोला जाता था। और उनके जो बिल पार्लियामेंट में लाए हुए, ये जनाब आके प्रेस के मीडिया के सामने उनको फाड़ देते थे। यहां तक ये इज्जत करते रहे हैं सिखों की और पंजाबियों की। और जहां तक राहुल गांधी जी की बात करें, वो अपने आप बाहर जाके कभी चाइना की बात करते हैं, कभी वो हमारे देश के लोगों की बात करते हैं, अभी सुरक्षित नहीं है। अगर कोई बात करनी है पार्लियामेंट में करो आके, भी एलओपी हो आप यहां हिम्मत रखो, आप विदेश की धरती वहां से मदद लेके क्यों वहां पे बातें करते हो। तो इसलिए ये बहुत गलत बात मिनॉरिटीज़ के लिए। कभी वो मुस्लिम भाईचारे को यूज़ करने की कोशिश करते हैं, कभी वो सिखों को यूज़ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कभी भी इस चीज़ में कामयाब नहीं होंगे। मैं ये बड़े विश्वास से कह सकता हूँ, सिख और पंजाबी देश के साथ है और देश पंजाबियों के साथ है। हाँ बिट्टू साहब, एक सवाल है, क्योंकि तो लगा कि सिख होने के नाते कहीं पर आपको बंदिशें हैं। देखो, बिल्कुल आपने ठीक कहा। मैं तो जब कांग्रेस में था, सबसे अगर किसान एजिटेशन भी, मैं 1.25 साल किसान एजिटेशन, यहाँ पे हम तो सिख थे भाई, पगड़ी सिर पे थी, और मेरे साथ कांग्रेस के एमपी भी थे, औजला साहब। हम तो 1.25 साल यहाँ दिल्ली पे बैठे रहे हैं और पार्लियामेंट के सामने जंतर मंतर पे बैठे रहे हैं। किसी ने आके एक बार उठाने की कोशिश नहीं की। अगर कोई हम करते थे तो वो 1-2 घंटे के लिए पुलिस स्टेशन चले जाते थे और फिर वापस आ जाते थे। तो बिल्कुल भी ऐसी, यार सिख, आप समझिए यही दिल्ली थी जब सिखों को ढूंढ ढूंढ के मारा गया, और बहुत सिखों को पगड़ी और अपने केस, अपनी दाढ़ियाँ क्लीन शेवन होना पड़ा इनके गुंडों से बचने के लिए, गांधी परिवार के। और दूसरी तरफ जब किसान एजिटेशन आया, आप याद करें, मैं उस टाइम रोड पे ही बैठा था, इस दिल्ली में हर किसान एजिटेशन जिसको कहा जा रहा था, तो हजारों की गिनती में यहाँ दिल्ली की सड़कों पे कोई घोड़े पे था, कोई कृपानों के साथ था, कोई डंडों के साथ था, कोई पुलिस को पीट रहा था।
लेकिन ये मोदी जी, अमित शाह जी होम मिनिस्टर थे, किसी दिल्ली पुलिस पैरामिलिट्री फोर्सेस उस दिन जिस दिन लाल किले के ऊपर झंडा लहराया है, केसरी झंडा, तो वो सिखों का झंडा है, किसी ने रोका लहराने के लिए वो, क्योंकि उनका है। और एक ऐसी बात कहीं दिल्ली में हुई हो भी किसी पुलिस वाले ने, मुलाजम की छोड़ो, कोई ऑफिसर भी, अमित शाह जी का ये हुक्म था, सब निहत्ते थे, सबसे वेपन ले लिए गए थे भी कोई गलती में से भी कोई डंडा, कोई गोली तो बहुत दूर की बात है भी कोई इनके ऊपर उठाएगा नहीं। उनका है, जो करना चाहते हैं वो करें, उनका गुस्सा है, गुस्सा जायज है, निकालें। और वो जो सारा दिन दिल्ली उन्होंने किया वो आपके सामने था, और करके वापस चले गए। किसी ने एक हाथ भी किसी को लगाया? ये होती है बात, ये है बराबर बराबर देश सबका। तो अगर आपकी बात करें तो आपने तो हमेशा, मैंने जैसे मनमोहन सिंह जी की बात करी, राष्ट्रपति जी की बात की, ज्ञानी जैल सिंह की, हर बार सिखों को बना के यूज किया है। और इससे बड़ी आपका तो हक बनता ही नहीं कोई आप सिखों के बारे में बोल भी सकें। आपके तो सिखों के खून से हाथ आपके लथपथ हैं, तो इसलिए आप क्या बात करोगे सिखों की, जिसने सब कुछ सिखों का छीना। यहाँ एयरपोर्ट पे हर सिख की पगड़ी उतारी जाती थी, हर सिख की चेकिंग के लिए उसे जितना भी तंग किया जा सकता था वो कम है। आज कोई करके दिखाए, आज हमारी शान है, आज सब कुछ है। तो आज पर मैं फिर दोबारा यही कह रहा हूं भी सिखों को क्यों यूज करना है? हिम्मत है, राहुल गांधी खुद लड़े, बीजेपी से लड़े, आरएसएस से लड़े, जिससे लड़ना है लड़े। पर आज सिखों की पगड़ी और सिखों का कड़ा नाम लेके उनको गुमराह करके आप क्या अपनी लड़ाई जीतना चाहते हो? भी हाँ, ये सबसे मजबूत आदमी हैं, ये मर मिट सकते हैं, इनको आग लगाओ, इनको चिंगारी लगाओ, और ये अपने आप अपने देश के दुश्मन होके इनको खड़ा करो गोलियों के सामने, जो होगा नहीं। हमारे जैसे देशभक्त जो लोग बैठे हैं बीजेपी में, और बीजेपी किसने, मेरे आप बताइए, एक तरफ कांग्रेस जिसने हमारा तख्त दरबार साहब उस पर गोलियां मार के, बम मार के गिराया, दूसरी तरफ मोदी जी जो हमारी अरदास थी हमेशा, जो बिछड़े हैं गुरु धाम दर्शन दीदार हों हमारे, जो इनकी गलती से पाकिस्तान में रह गए, तो करतारपुर साहब लांगा आज कॉरिडोर बना ना, आज जाके गुरु नानक देव जी के गुरुद्वारे पे दर्शन करो। आज वीर बाल दिवस मनाया जाता है हर साल। और ऐसी चीजें हैं जहां भी कभी गुरु ग्रंथ साहब जी की कहीं भी ऐसा लगा भी कोई बेअदबी करने का, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे अभी कुवैत में हो, तो शानो शौकत से गुरु ग्रंथ साहब जी वहां से सुरक्षित लेके आए। तो इसलिए ये बातें करना बहुत आज निंदनीय काम किया है। और सिर्फ जो इनका विरोध होता है वहाँ पे, जो इनकी वहाँ पे जिस दिन गुरु का दिन होता है, वहाँ अमेरिका कनाडा में इनके पुतले साड़े जाते हैं, इनको गालियाँ निकाली जाती हैं, ये सिर्फ उनके ऊपर पर्दा डालने के लिए, और इससे ऊपर कुछ नहीं।